ये तो अब बात वाज़ेह हो गई है कि अगर तेल आपको कल को मिल भी जाता है, जैसे इंडिया को मिला है, तो उनके पास तो फैसिलिटीज़ हैं टू रिफाइन इट। यूरोप के पास भी है, मगर कोई इस रीजन में कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है कि उसको रिफाइन करके आपसे लिया जाए। वो वीडियो वायरल हो चुकी है रिटायर्ड मेजर सौरभ आर्या की, जो कि इंडिया के एक बहुत पॉपुलर स्ट्रेटेजिक थिंकर हैं। और इमरान खान तो हमारा काम कर रहा है, बिना गोली चलाए पाकिस्तानी आवाम, पाकिस्तानी फौज को पाकिस्तान के अंदर गाली दे रही है। हिंदुस्तान 1000 करोड़ रुपए खर्च कर लेता, क्या हिंदुस्तान ने करवा पाता? नहीं करवा पाता पाकिस्तान। और मेरा ख्याल है सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो हुई है वो ये हुई है कि इंडिया के अंदर ये एक बात लोग उनको इंडियन पॉपुलेशन को और ऑडियंस को इंडियन एनालिस्ट ने समझानी शुरू कर दी कि इमरान खान जो है वो हमारे बेस्ट फ्रेंड है, वो हमारे दुश्मन नहीं है, वो हमारे बेस्ट फ्रेंड है। तो आप अपने रवैया चेंज करें टुवर्ड्स इमरान खान। उन्होंने हमें गाली जरूर दी होगी नरेंद्र मोदी को वगैरह, मगर उन्होंने जो अपनी फौज को जो गाली दी है वो तो हम 20 साल के 70 साल में हम नहीं दिलवा सकते। और हमने अगर अरबों रुपए भी हम खर्च कर लेते तो इतनी बड़ी कामयाबी हमें नहीं हासिल होनी थी जितनी के इमरान खान ने हमें कामयाबी हासिल कर दी। इमरान खान की प्रधानमंत्री वाली कुर्सी तो गई, लेकिन जाते जाते उन्होंने वह कारनामा कर दिखाया है जो कभी भारत सोचा करता है। उन्होंने पाकिस्तानी फौज में, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI में दरार डाल दिया है। पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसी दो गुटों में बंट गई है। दरअसल यह भारत की सोच थी। पाकिस्तानी मीडिया इसे भारत के चाल के रूप में देख रहा है, क्योंकि इमरान खान अपने सत्ता के अंतिम दिनों में भारत की तारीफें करना शुरू कर दिया था। इसलिए पाकिस्तानी मीडिया कह रहा था कि कहीं यह भारत की चाल तो नहीं। आगे पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रहा है, आइए आप भी सुने। सेठी साहब, कल इमरान खान ने एक बहुत अहम मालूमात जलसे में लोगों को बताई, उस पर कुछ ज्यादा तबसरा नहीं हुआ। वो ये थी कि मैं रूस क्यों गया था। एक MOU नहीं है, सिवाय इसके कि वो गए वहां और जाके पुतिन के साथ बैठे रहे और कोई गप्पे मारते रहे और उठ के आ गए। कोई साथ ऐसी डेलीगेशन नहीं गई थी टू नेगोशिएट गैस डील्स और व्हीट डील्स और ऑयल डील्स। और फिर भी यूराल ऑयल जो है, जहाँ जो कि मेन उनकी सोर्स ऑफ सप्लाई है, उसकी रिफाइनिंग कैपेसिटी जो है वो हमारे पास नहीं है उसको रिफाइन करने की। ये तो अब बात वाज़ेह हो गई है कि अगर तेल आपको कल को मिल भी जाता है, जैसे इंडिया को मिला है, तो उनके पास तो फैसिलिटीज हैं टू रिफाइन इट। यूरोप के पास भी है, मगर कोई इस रीजन में कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है कि उसको रिफाइन करके आपसे लिया जाए। और मेरा ख्याल है सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो हुई है वो ये हुई है कि इंडिया के अंदर ये एक बात लोग उनको इंडियन पॉपुलेशन को और ऑडियंस को इंडियन एनालिस्ट ने समझानी शुरू कर दी कि इमरान खान जो है वो हमारे बेस्ट फ्रेंड है, वो हमारे दुश्मन नहीं है, वो हमारे बेस्ट फ्रेंड है। तो आप अपने रवैया चेंज करें टुवर्ड्स इमरान खान। उन्होंने हमें गाली जरूर दी होगी नरेंद्र मोदी को वगैरह, मगर उन्होंने जो अपनी फौज को जो गाली दी है वो तो हम 20 साल के 70 साल में हम नहीं दिलवा सकते। और हमने अगर अरबों रुपए भी हम खर्च कर लेते तो इतनी बड़ी कामयाबी हमें नहीं हासिल होनी थी जितनी के इमरान खान ने हमें कामयाबी हासिल कर दी है। एक उनका असासा है जिसकी वजह से पाकिस्तान अभी भी बरकरार है और यूनाइटेड है और अभी भी इंडियन अग्रेशन को काउंटर करता है, वो पाकिस्तान आर्मी और उसकी यूनिटी ऑफ कमांड है और उसकी डिसिप्लिन है। और खान साहब ने 2 महीने के अंदर अंदर आर्मी की धज्जियां उड़ा दी है और उसको गाली दिलवा दी है पाकिस्तानी अवाम से, जो कि हिंदुस्तान भी कामयाब नहीं हो सका करने में। तो मेरा ख्याल है कि ये बात भी अब थोड़ी बहुत समझ आनी शुरू हो गई है लोगों को कि यार हम तो वी मे बी इमरान खान में बी प्लेइंग इनटू द हैंड्स ऑफ द एनिमी। वो वीडियो वायरल हो चुकी है रिटायर्ड मेजर सौरभ आर्या की, जो कि इंडिया के एक बहुत पॉपुलर स्ट्रेटेजिक थिंकर हैं। और यूट्यूब के ऊपर उनकी यूट्यूब एनालिसिस जो है स्पेशली रिगार्डिंग पाकिस्तान एंड चाइना बड़े पॉपुलर हैं और बड़ी एलोक्वेंटली वो आर्ग्यू करते हैं। मेरा ख्याल है वो अगर आप दिखा सके तो वो तो दिखानी चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं, इमरान खान की कितनी तारीफ कर रहा है। तो जब दुश्मन आपकी तारीफ कर रहा है तो पाकिस्तान की आवाम को भी सोचना चाहिए कि हम क्या कह रहे हैं और किसके बारे में ये बातें कह रहे हैं। तो इस किस्म की सिचुएशन डेवलप कर रही है रजा। जी बिल्कुल, वो वीडियो बिल्कुल जी वायरल हुई है और वो मतलब हर व्हाट्सएप ये देखते हैं जरा, एक इसका चंद सेकंड देखते हैं, जरा लगाएं जी ये वीडियो जरा, तो देखिए जरा, नाजरीन भी देखें कि हाँ, तो वो क्या कह रहे हैं वो। हाँ, इमरान खान तो हमारा काम कर रहा है,
बिना गोली चलाए पाकिस्तानी आवाम पाकिस्तानी फौज को पाकिस्तान के अंदर गाली दे रही है। हिंदुस्तान 1000 करोड़ रुपए खर्च कर लेता, क्या हिंदुस्तान ने करवा पाता? नहीं करवा पाता पाकिस्तान। और जो आदमी गालियां दिलवा रहा है, वो जो बंदा है ना, उसके खिलाफ इंडिया। अरे इमरान खान हमारा सबसे अच्छा दोस्त है जी। तो क्या यूथी अब ये देख के क्या सोचेंगे कि वो कहेंगे नहीं ये भी झूठ है, ये भी झूठ है। अब जो एक बयानिया जो चल रहा है इस मुल्क का कि आपकी तजारत वेस्ट के साथ है, आपके तल्लुकात वेस्ट के साथ है, आप हथियार वहां से लेते हैं, तो आप उसको खत्म करने जा रहे हैं, तो उसकी जगह पे क्या ला रहे हैं आप? ना आप सऊदी अरेबिया से कुछ ला रहे हैं, ना तो आप ला क्या रहे हैं? मलेशिया से महातर ला रहे हैं आप, और टर्की से अर्दोगान ला रहे हैं आप, खुदा का खौफ करें। तो मतलब ये है कि वो तो उनको तो नजर आ रहा है कि सारा नेशनल सिक्योरिटी स्टेट डिसमेंटल होने जा रहा है। अगर रोटी पानी नहीं होगी तो क्या होगा? तो वो तो बड़े, इसीलिए जनरल बाजवा ने फिर एक वक्त ऐसा आया कि उन्होंने खड़े होकर ये बात कह दी कि जी हम तो चाहते हैं विद अलायंसेस विद अमेरिका, हम चाहते हैं पीस विद इंडिया, नॉर्मलाइजेशन विद इंडिया एंड सो ऑन। और गवर्नमेंट को इनकरेज किया कि आप नेगोशिएट करें विद IMF एंड पैसे लेके आए मुल्क को चलाएं आप, क्योंकि आपने जिस तरीके से मुल्क को चलाया उसके साथ तो और पटा बैठ गया। तो आप मेहरबानी करके कुछ ठीक करें, मैं अपनी गवर्नमेंट ठीक है वो नहीं करने के लिए तैयार। वो तो समझ रहा था कि पता नहीं मैं किस दुनिया में हूँ, जो मैं चाहूँ मैं कर लूँ। वो तो खिलौने के तौर पे इस मुल्क को ट्रीट कर रहा था और उसकी आर्म फोर्सेस को। तो मैं समझता हूँ कि अब मगर ये जो बात है ना, ये हाई कमांड को तो पता है इस बात का, उनको तो अभी जाके 6 माह में ये बात समझ आई है। पहले कोई बेचैनी सी थी कि हम मगर कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहे थे, अब करें कहाँ, जाएं तो जाएं कहाँ। मगर अब जाके उनको समझ आई है कि यार इसके साथ रहना तो बिल्कुल ही प्रॉब्लमेटिक है। ये तो तबाही की तरफ जा रहा है, मुल्क भी तबाही की तरफ जा रहा है, आइसोलेशन भी हो रही है, बैंकरप्सी भी हो रही है, और हमारी बेइज्जती भी अब शुरू कर दी इसने, तो रह क्या गया है? तो मैं समझता हूं कि अब उसको पैगाम गया है इमरान खान को कि आपका अगर ख्याल है कि आप डिवीजन क्रिएट करके और ओवरथ्रो करवा देंगे करंट आर्मी हाई कमांड को, और आपके लोग आ जाएंगे और आपको वापस ले आएंगे, तो ये गलत फहमी है। बिल्कुल। ये बिल्कुल फौज के अंदर ये नहीं होगा, सोच होगी मगर ये कभी इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगी। दिस इज नॉट अ कर्नल्स आर्मी और अ ब्रिगेडियर्स आर्मी और अ मेजर जनरल कूच, यहाँ नहीं होती ऐसी चीज। उसकी वजह, उनको पता है कि अगर ऐसी चीज हुई तो मुल्क टूट जाएगा, फॉरेन इंटरवेंशन हो जाएगी, सेपरेटिज्म हो जाएगी, आर्मी बिखर जाएगी। तो ये नहीं हो सकता एक कोर कमांडर इधर ले जाए फौज और दूसरा कोर कमांडर उधर ले जाए, ऐसे नहीं होता यहाँ। और ये कि जी वो वॉरलॉर्ड्स बन जाए एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। दिस इज नॉट अफगानिस्तान, दिस इज नॉट एन अफ्रीकन कंट्री। तो इसलिए एंड देन वी हैव न्यूक्लियर वेपन्स। अगर ऐसे हल्का सा भी कोई इशारा हुआ ना कि ये होने जा रहा है, कि इस किस्म की फौज के अंदर डिविजन हो रही हैं और यूनिटी फौज की टूट रही है, जिसके बेसिस के ऊपर दुनिया समझती है कि आपका न्यूक्लियर प्रोग्राम इज इन सेफ हैंड्स, जिम्मेदार लोगों ने लिया हुआ है, और अगर गैर जिम्मेदार लोग फौज में आ गए तो आपका ख्याल है आपकी न्यूक्लियर प्रोग्राम 10 दिन भी सर्वाइव कर सकता है? ये बिल्कुल। भूल जाएं। आप तो जो हेलीकॉप्टर्स मारने आए थे आप उनको नहीं पहचान सके। आपने कहा जी हमारे रडार्स इधर थे, हमारे पास ये नहीं था, हमारे पास वो नहीं था, वो आए और हमने अपने जहाज चढ़ा दिए, मगर हमारे जहाज फायर नहीं कर सकते थे क्योंकि वो अमेरिकन जहाज है और उनका सॉफ्टवेयर जो है वो अमेरिकनों के हाथ में। वगैरह में वो एक और कहानी है, किसी वक्त बात करें। तो आप फिर क्या करेंगे? The world does not want a weak Pakistan army. They want a united, strong Pakistan army, जो कि पाकिस्तान की जो ट्रेडिशनल रिलेशंस हैं विद द वेस्टर्न पावर्स फॉर एड, ट्रेड एंड बिजनेस एंड वेपन्स, वो बरकरार रहे। अलबत्ता कोई शक नहीं है कि यार जहां हम अपने मफाद किसी वक्त नहीं छोड़ने चाहिए, अपने मफाद को खत्म करके दूसरे के मफाद में कोई काम नहीं करना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, जो भी आप समझे, पाकिस्तान की आर्मी ने डिफाइन किया हुआ है कि उनके मफाद में, पाकिस्तान के मफाद में क्या है। वो उनका ख्याल है जो पाकिस्तान के मफाद में है वो उनके ख्याल उनके मफाद में भी है। तो वो गेम्स खेलते हैं। उन्होंने कामयाबी से अमेरिका से मुशर्रफ के दौर में 20 अरब डॉलर ले लिए, फिर भी अमेरिका की काम नहीं किया अफगानिस्तान के अंदर, इसीलिए गालियां पड़ रही। इसी तरीके के साथ अयूब खान के जमाने में सारे काम कर दिए अमेरिका के, मगर एक्चुअली पैसे भी ले लिए। और जब वक्त आया 1962 में जब क्यूबन क्राइसिस हुई, तो अपना एक बेस भी दे दिया कि जाओ जाके सोवियत यूनियन के ऊपर यूट्यूब के जरिए स्पाई कर लो। तो वो तो एक बैलेंसिंग गेम खेलते रहे हैं कि पाकिस्तान को पैसे भी मिलते रहे और अमेरिका जैसे एक सुपर पावर को नाराज भी ना किया जाए। और इसीलिए तो फिर आखिर में आके लड़ाई झगड़े भी होते हैं, मगर वो दे हैव मैनेज्ड इट।
अब बात यह है कि आप अगर इनको कमजोर कर देंगे तो ये मैनेज नहीं कर सकेगी तो फिर क्या होगा? तो मैं ये नहीं कह रहा कि ये गेम्स खेलनी चाहिए, मैं समझता हूँ कि नॉर्मलाइजेशन होनी चाहिए। अब अगर इनको इस बात का एहसास हो गया कि गेम थ्योरी जो है अब बहुत हो गया ये गेम्स खेलना, अब लेट्स पुट आवर कार्ड्स ऑन द टेबल और अपने मफाद में बात करें और सीधी-सीधी बात करें, अपने पाँव में खड़े होने की कोशिश करें। अब बहुत हो गया है दुनिया से डेट्स ले लेके चलना। तो हमें वी शुड सपोर्ट दिस नैरेटिव कि फौज पीछे हटे, सिविलियंस को काम करने दें, सिविलियंस अपने पाँव पे खड़े हों, कर्जे कम किए जाएँ और अमीरों से गरीबों की तरफ ट्रांसफर किया जाए पैसे और ये पर्क्स एंड प्रिविलेजेस कम की जाएं। इमरान खान जून 2018 में जब पाकिस्तान की सत्ता में आए थे और प्रधानमंत्री पद का ओहदा संभाला था, तो उसके तुरंत बाद वे अमेरिका के दौरे पर गए थे। उस समय अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे। उन्होंने जम्मू कश्मीर के मामले को सुलझाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप को मध्यस्थता करने का एक प्रस्ताव भी दिया था, जिसे डोनाल्ड ट्रंप ने स्वीकार कर लिया था। और उसके तुरंत बाद संयोगवश भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहाँ दौरा होता है और नरेंद्र मोदी के सामने डोनाल्ड ट्रंप ने यह बात रखी तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर का मसला भारत और पाकिस्तान के बीच का आपसी द्विपक्षीय मामला है, वे आपस में मिल बैठकर सुलझा लेंगे। शिमला समझौते में भी यही बात कही गई है। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी के साथ एक हाउडी मोदी करके एक बहुत बड़ा सफल जलसा भी वहां पर किया। लेकिन इमरान खान जब वहाँ से अमेरिका से लौटकर पाकिस्तान आए तो उन्होंने यह ऐसा इंप्रेशन दिया, उन्होंने कहा कि वे वर्ल्ड कप जीत कर आए हैं, यानी जो जम्मू कश्मीर का मसला कोई और नेता नहीं सुलझा पाया वे उसको सुलझा लिए हैं और डोनाल्ड ट्रंप मध्यस्थता करने के लिए राजी हो गया है। और डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका के प्रधानमंत्री जब ऐसा प्रस्ताव स्वीकार करते हैं तो उसका मसले का समाधान तुरंत हो जाएगा। इमरान खान के इस बयान को लोगों ने सच मान लिया कि सचमुच ही उन्होंने कोई ऐसा करिश्मा कर दिया, वर्ल्ड कप से भी बड़ा खिताब जीत लिया कि जो जम्मू कश्मीर का मसला भारत और पाकिस्तान के बीच इतने समय से नासूर बनकर बैठा है उसे इमरान खान ने एक झटके में ही सॉल्व कर दिया। लेकिन कुछ समय के बाद भारत ने जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त किया, तब लोगों ने इमरान खान के उस बयान को शक के निगाहों से देखना शुरू किया कि कैसा वर्ल्ड कप जीत कर आए थे या वर्ल्ड कप वे गंवा कर आए थे कि भारत ने एक झटके में ही जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त कर दिया। इसके बाद इमरान खान की वहाँ जब आलोचना शुरू हुई और अपने खिलाफ हवा होते देख इमरान खान ने एक नया फैसला चला और वे मोदी के खिलाफ बोलना, विस्मरण करना शुरू कर दिए और किसी तरह मोदी का विरोध करके मामले को शांत किए और फिर अमेरिका विरोधी भी हो गए ताकि जहां से वे आए थे वर्ल्ड कप जीतकर दोनों देशों को वे टारगेट करना शुरू किए। लेकिन इसके बाद विरोधी दलों द्वारा चलाए जा रहे लंबे समय के आंदोलन जो पीडीएम के बैनर तले वे चला रहे थे, उसके चलते इमरान खान की हवा जब फिर विपरीत होने लगी और उनकी कुर्सी जाने लगी, तब उन्होंने यह भारत प्रेम का फिर अपना नया राग शुरू किया कि भारत के विदेश नीति ऐसी है, भारत के प्रधानमंत्री मोदी वैसे हैं। तब लोगों को समझ में आया कि आखिर क्या बात है कि इमरान खान फिर भारत प्रेमी हो गए। और इसी बीच इमरान खान ने एक कारनामा और कर दिया कि एक चौथे नंबर के वरीयता प्राप्त जनरल को वे पाकिस्तानी सेना के प्रमुख बनाने का भी आश्वासन दे दिया। वह जनरल जो कभी आईएसआई का चीफ हुआ करता था, जिसे फैज अहमद कहते हैं, वे वरीयता क्रम में चौथे हैं। और वहाँ के जो वर्तमान सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा है, वे अक्टूबर में रिटायर होने जा रहे हैं। तो चौथे वरीयता प्राप्त माने जिसकी सीनियरिटी चौथे नंबर पर है उसको वे वहाँ का सेना प्रमुख लगाने चाहते थे। तो जो फैज अहमद के समर्थक है उसका एक गुट बन गया और बाजवा के समर्थक हैं वह दूसरा गुट बन गया और वह गुटबाजी इतनी तेज हो गई है कि सोशल मीडिया पर सामने आ गई है। और जो रिटायर्ड सेना के लोग हैं वे चले गए हैं जनरल फैज अहमद के साथ। तो इस तरह वहाँ के फौज में, वहाँ के आईएसआई में दो गुट बाजी हो गई है। और अब पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि जो काम भारत वर्षों से नहीं कर पाया वह इमरान खान ने एक झटके में कर दिया। और फिर वे इमरान खान के मोदी के जीतने का जो उन्होंने बयान दिया था कि मोदी अगर जीत कर आते हैं तो कश्मीर का समस्या समाधान कर देंगे, और मोदी ने उल्टा किया। फिर वे वर्ल्ड कप जीतने के लिए बात कहे और फिर प्रधानमंत्री मोदी का जब उनकी कुर्सी डगमगाने लगी तो मोदी की तारीफ में पुल बांधने लगे। तब लोगों ने आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।